हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं 1857 की क्रांति से महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। तो हम इसे ज़्यादा देर नहीं करेंगे और फटाफट रिवीजन करेंगे। बस एक बार देख लेना है और एग्ज़ाम देने से पहले एक बार देखकर ज़रूर जाना है। तो ठीक है, आते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं। बहुत कम समय में फटाफट बस आपको रिवीजन करना है। ठीक है, ओके, चलते हैं क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है पहला, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले इनफील्ड राइफल्स को शामिल किया गया। यानी अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले इनफील्ड राइफल्स को कब शामिल किया गया? तो इसको 1856 में शामिल किया गया, दिसंबर 1856 में। 1856 जरूर याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिकरण क्या था? जैसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857, तो उसका आखिर तात्कालिकरण क्या था? तो उसका तात्कालिकरण था अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप जो हुआ था उसी का संदेश था। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? बैरकपुर में। कहाँ हुई थी? बैरकपुर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे सिपाही थे तो वे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। किस चीज़ के सिपाही थे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। याद रखेंगे, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। किसको दिया था? बख्त खान को। किसको? बख्त खान को। फिर उसके बाद है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। क्या? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। उसके बाद 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो 1857 की प्रमुख क्रांति जो हुई थी सबसे पहले मेरठ में हुई थी। मेरठ से हुई थी। ठीक है, 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था मेरठ से। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, उसके बाद 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संबंधित पहली घटना थी। पहली घटना आखिर क्या थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। पहली घटना जो हुई थी वो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ठीक है, तो 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमल और रोटी, इसका प्रतीक क्या था 1857 के स्वाधीनता संग्राम का? तो कमल और रोटी। 1857 नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था। तो सबसे पहले क्या था? दिल्ली। ये याद रखिएगा क्वेश्चन 1857 में आता है, ऑप्शन दे देगा 4 गो। सबसे पहले जो अंग्रेजों का अधिकृत हुआ था मतलब कहाँ हुआ था? तो दिल्ली। दिल्ली याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ थी? तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। उसके बाद है क्वेश्चन 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर था। कौन? खान बहादुर। बरेली विद्रोह का नेता कौन? बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर। फिर है क्वेश्चन के महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल। तो समाधि स्थल है ग्वालियर। महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल ग्वालियर। उनका जन्म हुआ था वाराणसी में। ठीक है, उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा था। किससे करना पड़ा था? हीरोज था। हीरोज से सामना करना था। अंतिम युद्ध जब लड़ी थी, वो मरी थी, तो हीरोज से सामना की थी। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, 1857 का विद्रोह लखनऊ के जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा वह थी, तो कौन थी? बेगम ऑफ अवध। कौन? बेगम ऑफ अवध। 1857 के विद्रोह के लखनऊ जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था, और जो 1857 उसका विद्रोह जो आगे बढ़ा था, वो नेतृत्व में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो बेगम ऑफ अवध। ठीक, फिर उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता था। तो इलाहाबाद में 1857 के नेता कौन था? मौलवी लियाकत अली। कौन? मौलवी लियाकत अली। फिर आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध। अवध से। कहाँ से थी? अवध से। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहब का कमांडर इन चीफ था कौन? तात्या टोपे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीमुल्लाह खां सलाहकार थे। अजीमुल्लाह खां सलाहकार किसके थे? नाना साहब के सलाहकार थे।
नाना साहब के। फिर है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, बीर कुंवर सिंह, खान बहादुर खान तथा तात्या टोपे में से वह जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, वो कौन था? तात्या टोपे। ठीक, तात्या टोपे को बंदी बनाकर मार दिया गया। ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन है 1857 की क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडु, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रामचंद्र पांडुरंग था, वो वास्तविक नाम रामचंद्र पांडु, तो किसका? तात्या टोपे का था। ठीक, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे, इनका संबंध बिहार से, सब लोग जानते हैं। पटना के 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत, यानी वीर कुंवर सिंह राजपूत थे। ठीक, असम में 1857 के क्रांति का नेता दीवान मनी राम दत्त, कौन? पूछ देगा कि असम के जो 1857 के क्रांति के नेता कौन थे? तो दीवान मनी राम दत्त। और बिहार से वीर कुंवर सिंह, पटना आरा के थे। ठीक, उसके बाद है कि 1857 यहाँ पर 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र था, तो जगदीशपुर। कहाँ केंद्र था? तो जगदीशपुर, यहाँ 1857 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, वो वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे वीर कुंवर सिंह। देखिए, जगदीशपुर के राजा वीर कुंवर सिंह थे, आरा के जगदीशपुर में। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था इसका नाम था आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। ठीक, उसके बाद है अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आउवा में राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो 1857 की केंद्र नहीं था, वो जयपुर नहीं था। अब ऑप्शन में मिल जाएगा तो आप लोग गड़बड़ सड़बड़ कर दीजिएगा, इसलिए ध्यान में रखिए कि अजमेर, जयपुर, नीमच, आउवा ये सब जो है अजमेर में है, लेकिन जयपुर जो है वो राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। और ये सब जो है क्वेश्चन अजमेर हो गया, नीमच हो गया, आउवा हो गया, ये सब केंद्र था। ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान तथा माखनलाल चतुर्वेदी में से 1857 अंग्रेजों से संघर्ष किया, वो शहादत खान ने। कौन? शहादत खान ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी इदादुल्लाह, मौलाना फजेल हक, सेरार बादी तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों द्वारा सबसे कट्टर दुश्मन था, तो मौलवी अब्दुल्लाह शाह। ठीक, उसके बाद है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नेक्स्ट कि 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे, तो मिर्ज़ा गालिब। ठीक, मिर्ज़ा गालिब जो अपनी आँखों से क्या कहते हैं 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? मिर्ज़ा गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था आगरा। कहाँ? आगरा। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया, वो भगत सिंह। 1857 में, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हल्का में मत लीजिएगा। 1857 में पहली लड़ाई जो आज़ादी की लड़ा गया था उसमें भाग भगत सिंह नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्लाह में से संबंध नहीं था, तो उधम सिंह का संबंध नहीं था। ठीक, विद्रोह में से संबंध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था, तो ग्वालियर के सिंधिया। कौन? ग्वालियर के सिंधिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था ग्वालियर के सिंधिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह का तटस्थ बनाए रखी थी। ये जो क्वेश्चन है भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने, थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, मतलब थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, थ्योरिटिकल टाइप का क्वेश्चन है। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह में तटस्थ बनाए रखी थी। जो शिक्षित वर्ग था, शिक्षित मध्य वर्ग, जो 1857 के विद्रोह को तटस्थ बनाए रखी थी।
थ्योरिकल टाइप का है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन, खेतिहर मजदूर साहूकार कृषक तथा जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो साहूकार तथा जमींदार भाग नहीं लिया, इसमें से कौन भाग नहीं लिया? साहूकार और जमींदार 1857 क्रांति में, याद रखिएगा। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो चित्तौड़ जो था से 1857 से प्रभावित नहीं था, झांसी प्रभावित था, जगदीशपुर प्रभावित था, लखनऊ प्रभावित था, चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित था। तो मुंगेर यानी प्रभावित था, और प्रभावित कौन था? मुंगेर, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सब देखिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब ध्यान दीजिएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन? 1800, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल, शायद एक क्वेश्चन शायद लगता है कि पूछा जा चुका है आरआरबी एनटीपीसी में, तो एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ठीक। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था जॉन बेनेट हैरसे। जॉन बेनेट हैरसे 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? उस समय ब्रिटिश माने ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का, उस समय इंग्लैंड से हम लोग गुलाम थे। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो जॉन बेनेट हैरसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। कौन? लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री, तो पाम्स्टन याद रखिएगा, विंस्टन पाम्स्टन है, तो पाम्स्टन याद रखिएगा। 1857 विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पाम्स्टन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह मुख्यतः असफल रहा। तो क्यों सफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन के कमी के कारण। किस लिए असफल रहा? असफल होने का कारण था कि किसी भी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण, ठीक। उसके बाद है 44 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? असफल क्यों हुआ? भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी था तथा भारतीय राजाओं में ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहा क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, ठीक है, उसका साथ नहीं दिया था, इसलिए असफल रहा, इसलिए सफल रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उसके बाद है जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। तो जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस, ठीक। उसके बाद 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर। 1857 के विद्रोह के एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, वो था सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर। फिर वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा जाता है, तो बी डी सावरकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो बी डी सावरकर। ये क्वेश्चन आता है हमेशा। उसके बाद है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। कौन? एस.एन. सेन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां। कौन? सैयद अहमद खां। उसके बाद है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबंध है किसका है? तो ये आर.सी. मजूमदार का। किसका था? आर.सी. मजूमदार का। क्या था कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है। सही अवधारणा क्या है? इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, ठीक है, इसको याद रखिएगा।
थ्योरेटिकल टाइप का है, कुछ कुछ क्वेश्चन जो आपको बुरा मतलब अच्छा नहीं लगेगा, उतना बोरिंग टाइप का होगा, लेकिन याद तो करना है। ठीक है, उसके बाद है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में, अपने नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। तो कब की थी? 1858। कब? 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। है साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 में घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। रियासत को हड़पने की नीति, जो आश्वासन दिया था, वो आश्वासन ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था उसको, तो क्या था? रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया की घोषणा का उद्देश्य था, क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश के क्राउन के अंतर्गत रखना। ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में 1857 विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज का 9 संगठन संबंधित है। किसे है? तो पील आयोग से। जो पब्लिक सर्विस आयोग है, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन है 1857 के, वो किससे संबंधित है? भारतीय फौज के 9 संगठन संबंधित है। किससे? पील आयोग से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों के इन प्रांतों का चयन किया। तो किसका किसका चयन किया 1857 के बाद? तो गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत था जन आंदोलन। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव तथा पावना उपद्रव में विप्लव हुआ। तो किसका? नील विद्रोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण में के लेखक थे। तो दीनबंधु मित्र। कौन? दीनबंधु मित्र। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, उसको हम बोल देंगे। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, जो आप शायद सब लोग जानते होंगे। ठीक है, 61 नंबर है आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा? वो कथा वस्तु आधारित है। किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर। आनंद मठ जो पुस्तक लिखा गया था वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में करके प्रसिद्ध किया, सन्यासी विद्रोह के नाम दिया था। वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में दिया था, वो क्या था? वो सन्यासी विद्रोह था। उसका नाम सन्यासी विद्रोह था, जो अपने बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ में दिया था। मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। 19वीं शताब्दी के दौरान वहाबी आंदोलन का केंद्र था जो पटना था। कहाँ था? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पूछ देगा क्वेश्चन, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था 19वीं शताब्दी के? तो पटना। ठीक, उसके बाद है कुका आंदोलन का संगठित किया था गुरु राम सिंह कुका नाम था। कुका आंदोलन का संगठित किसने किया था? गुरु राम सिंह कुका। ठीक, पागलपंथी विद्रोह जो है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। किसका था? गारो का विद्रोह था। ठीक, उसके बाद पागलपंथ की स्थापना की थी। किसने की थी? कमर शाह ने पागलपंथ की स्थापना की थी। फरारी विद्रोह का नेता था, कौन था? दादू मियाँ। कौन था? दादू मियाँ। फराजी विद्रोह है। फराजी विद्रोह के नेता कौन था? दादू मियाँ। ठीक, उसके बाद है फराजी थे, तो फराजी कौन थे? हाजी शरीअतुल्लाह के अनुयायी। कुछ मियाँ वाला नाम है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, नाम थोड़ा पता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। कहाँ में? वेलुथम्पी। देखिए वेलुथम्पी नाम से ही पता चल रहा है। तो अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन नेतृत्व किया था केरल में किया था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के। महाराष्ट्र में समावेशी कृषक जत्था स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रामोसी विद्रोह सही रूप से जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह था, तो जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था रामोसी विद्रोह वह था पश्चिमी घाट। गडकारी विद्रोह का केंद्र पश्चिमी घाट था वो। 73 नंबर शायद क्वेश्चन है, यहाँ पर छूट गया है नंबरिंग लिखना। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। कौन? कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। और ये रामोसी विद्रोह सही रूप से जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह था पश्चिमी घाट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था खोंद। क्या था? खोंद। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था खेंद। फिर है 74 नंबर, कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धू भगत। कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत। बघेरा विद्रोह हुआ था बड़ौदा में। कहाँ हुआ था? बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 में। कब? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 में। फिर संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? सिंधु कान्हू एवं भैरव चांद। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिंधु कान्हू और भैरव चांद। ठीक है, दो नाम है, सिंधु कान्हू और भैरव चांद, संथाल विद्रोह का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह तथा संथाल विद्रोह में से घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई थी वो कौन था? ये सब में से भील विद्रोह जो है सब महाराष्ट्र में हुआ था। तो महाराष्ट्र में कौन विद्रोह था? भील विद्रोह, याद रखिएगा। ठीक, मेवाड़, बागड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों को सामाजिक सुधार के लिए लसोनिया आंदोलन का सूत्रपात किया था गोविंद गिरी ने। कौन? गोविंद गिरी ने। उलगुलन विद्रोह जुड़ा था बिरसा मुंडा से। किससे? बिरसा मुंडा से। पूछ देगा उलगुलन विद्रोह किससे संबंधित है? तो बिरसा मुंडा से। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता है वह था बिरसा मुंडा। कौन था? बिरसा मुंडा। ठीक, उसके बाद है बिरसा मुंडा कार्य क्षेत्र था तो रांची से संबंधित है। बिरसा मुंडा ऐसे भी जानते होंगे, रांची से। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने। जनजाति लोगों के संबंध आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए जिसने साझा कारण मुहैया किया वह क्या था? जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधित व्यवस्थापक संपूर्ण। उसके बाद है हौज विद्रोह। हौज विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21। ये तो याद उतना रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी याद कर लीजिए, हो सके पूछ देगा। हौज विद्रोह 1820 से 21 के दौरान हुआ था। खैरवार आदिवासी आंदोलन था कब हुआ था? 1874 में। खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में। ठीक, उसके बाद संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता था सुरेंद्र साई। कौन? सुरेंद्र साई। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता, संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विद्रोह के नेता सुरेंद्र पाई। ठीक, उसके बाद है नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन और दंगे तथा सिपाही विद्रोह का सही कला कौन, यानी सबसे पहले कौन हुआ? ठीक, तो सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो याद रखिएगा, संथाल विद्रोह 1855 में। संथाल विद्रोह 1855। ठीक, उसके बाद है सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह हुआ था वही 1857 से 58 तक चला था सिपाही विद्रोह। फिर उसके बाद है नील विद्रोह हुआ था 1859 में। ठीक, उसके बाद दक्कन में दंगा, इसका हुआ था 1874 से 75 चला था। तो सबसे पहले हुआ था संथाल विद्रोह 1855 में, सिपाही विद्रोह 1857 में, नील विद्रोह 57 से 58। उसके बाद हुआ था नील विद्रोह 1859 हुआ था। फिर दक्कन विद्रोह 74 से 75 1800। फिर उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोपला विद्रोह का संबंध केरल से है। किससे है? केरल से। मोपला विद्रोह का संबंध केरल से है। ठीक, उसके बाद है अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में।
उसके बाद ताना भगत आंदोलन उत्तराउरा के प्रारंभ किया था। ताना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1814 में। ताना भगत 1814 में। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी थे जोड़ानांग। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है, वही सब क्वेश्चन है। ठीक, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी कौन थे? जोड़ानांग। उसके बाद क्वेश्चन है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने। कौन? जोनाथन डंकन। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कौन किया था? तो जोनाथन डंकन ने। संस्कृत महाविद्यालय, ध्यान में रखिएगा। सर्वप्रथम भगवत गीता अंग्रेज में अनुवाद किया था चार्ल्स विलिंगसन। सर्वप्रथम भगवत गीता अंग्रेजी में अनुवाद किया था। भगवत गीता जो है सो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो सबसे पहले कौन किया था? तो चार्ल्स विलिंगसन ने। कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला पहली बार अंग्रेजों के अनुवाद किया था सर विलियम जोन्स। कौन? सर विलियम जोन्स। कालिदास की प्रथम प्रसिद्ध रचना कौन? शकुंतला, जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था वो सर विलियम जोन्स द्वारा। शकुंतला जो है सर विलियम जोन्स द्वारा, और भगवत गीता जो है अंग्रेजी में किया गया था वो चार्ल्स विलिंगसन द्वारा। याद रखिएगा। ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, तो किस अधिनियम के तहत? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, वो किस अधिनियम के तहत? तो चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत पहली बार जो 1 लाख रुपया दिया गया था, ब्रिटिश सरकार के जो अधिनियम था चार्टर अधिनियम, पहली बार भारत में शिक्षा के लिए दिया गया था। ठीक है। और एक क्वेश्चन बीच में, 1-2 क्वेश्चन बीच में मिस्टेक किया था, तो लगभग 98-99 एक आध क्वेश्चन इधर उधर हुआ है। तो इसी के साथ आप लोग इतना क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, जो आरआरबी एनटीपीसी में काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये सब क्वेश्चन जो है आया हुआ है। ठीक है, इसीलिए मैं क्वेश्चन लाया था। तो इसी के साथ अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद।